नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो आज की ये जो रीडिंग है, तो आज की कार्ड्स आपके लिए ये बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी उस पॉइंट पर हो जहां आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है या एकदम फेलियर आया है, वो भी सडन फेलियर है ना, झटका सा जैसे लगता है ना वो। या फिर ये कुछ लोगों के लिए समझ लीजिए वार्निंग है कि ये शायद में भी आने वाली एनर्जी है। तो अब बात यहाँ पर ये है कि आप ये सोच रहे हैं इस पॉइंट में कि इस एनर्जी से कैसे निकला जाए, कैसे इस लॉस को या ये जो आपकी हार है, फेलियर है, इससे कैसे रिकवरी हो। अब वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये लग रहा है कि ये जो लॉस है ये अब एक तरीके का कहते हैं ना एक साइकिल बन चुकी है, आप इससे कभी नहीं निकल सकते। इनफाइनाइट साइकिल आपको लग रही है कि आप इधर से कभी नहीं निकल सकते हो और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि देखो, अगर आप इस फेलियर से निकलना चाहते हैं तो अभी इस समय आप उस चीज़ पर फोकस करो जो चीज़ आपके पास है या जो बच गया है ना। जो ख़त्म हो गया है, जो लॉस हो गया है, वो आप टोटली उस पर फोकस ही मत करो। क्योंकि अगर जो चीज़ ख़त्म हो गई है आप उस पर सोचते रहेंगे, उस पर फोकस करते रहेंगे, तो पहली बात तो ना तो वो चीज़ रिकवर हो पाएगी, ना तो जो चीज़ एंड हो गई है वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है ना। तो इस समय आपको क्या है, गाइडेंस ये है कि आपको इस समय अपना खुद की जो लाइफ है वो क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब देखो क्रिएट करनी होगी, लेकिन अब आपको ये समझना है कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका अंदर से खुश रहना, है ना। और तभी आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। और आपको यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि तब आपको एक तरह से अपने माइंड को फ्री रखना होगा, फ्रीडम रखनी होगी। बाहर की चीज़ें देखो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली जो चीज़ हो चुकी है, जो घटित हो गई है ना, आप उसको नहीं बिल्कुल चेंज कर सकते। लेकिन आपका जो खुद का एक देखने का नज़रिया है और जो भी आपके पास बचा है ना, जो आपकी सेविंग्स हैं वो सब है, उस पर फोकस करिए, है ना। ग्रैटिट्यूड का मतलब वो होता है कि जो चीज़ आपके पास है उसके लिए पहले भगवान को धन्यवाद करिए, और फिर आप देखिए कि आप उसको, जो चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज बचे हैं, आप उससे क्या बेहतर बना सकते हो या कर सकते हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कोई आपके लिए एक स्किल हो सकती है, कोई उनका कहते हैं ना खूबी हो सकती है, उनका सपोर्ट, या उनकी बातें आपको याद हो, या उनकी कहानियाँ याद हो, या उन्होंने कभी आपको कोई एडवाइस दी हो, है ना। तो इस तरह से अगर आप अपने आप में ही जवाब खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको एक क्या है ना रास्ता मिल सकता है इस साइकिल से निकलने का। और जिसको आज आप ये समझ रहे हो ना कि आपका बंधन है, आप देखेंगे कि वो बंधन आगे बंधन नहीं रहेगा, बल्कि आपकी मेन ब्यूटी बन जाएगी। ब्यूटी मतलब आपकी लाइफ की ब्यूटी बन जाएगी। आप आगे जाके समझ पाओगे कि आपने जो पेन सहा है, जो आपने लॉस देखा है, जिससे कि आपका नुकसान हुआ, आपको दुख हुआ, वो एक्चुअली में आपका लॉस नहीं था, बल्कि आपकी एक नई शुरुआत थी। नई शुरुआत किसके लिए? एक बेहतर बनने के लिए, बेटर इंसान बनने के लिए। कहते हैं ना कि जो आज आप हो उससे थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए, है ना। तो ये इस तरह से क्या है, आपको फ्रीडम मिल सकती है। और इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि भले ही देखो आपको चॉइस आपकी है, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि देखो कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको हेल्प करेगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। मे बी आपके लाइफ में कुछ शायद ऐसे लोग आए जो आपको शायद हेल्प करने से मना कर दें, या जो आपको आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज ना करें, या जो आप में विश्वास ना रखे, है ना, जो सोचे कि यार रहने दो, तुमसे तो कुछ ना नहीं होगा। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं, पर लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि चॉइस आपकी है ना, कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, है ना। कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उससे क्या करना चाहते हो। या तो आप ये मान लो
कि आपकी लाइफ नहीं बदल सकती, कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं सुधरेगा, है ना। एक तो रास्ता ये है, या फिर एक रास्ता ये है कि आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में गुड लक है, सारी खुशियां हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती है ना। तो मेन बात वही है, जो भी आपका पास्ट है आपके पास चॉइस है। जैसा आप माइंड सेट कर लोगे ना इस समय, इस पॉइंट में जो आप मान लोगे वहीं से आपको रास्ते मिलने लगेंगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो, आप लाइफ को अच्छा बना सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, आप तो उसमें क्या है ना, अगर कोई आपको हेल्प नहीं भी कर रहा ना, अगर आपको कोई हेल्प नहीं भी कर रहा है, अगर आप अपने आप को इस तरह से फंसा हुआ पा रहे हैं, तब भी आप अपने लिए रास्ता खोज लेंगे उसमें, है ना। चाहे कितना भी पेन आए, चाहे आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन लोगों के लिए तो मैंने इतना किया है, जिनके लिए मैंने इतना मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ सेक्रीफाइस कर दी, आपने बिल्कुल अपनी डिटैच रहे, बिल्कुल आपने सेल्फलेस निस्वार्थ भावना से जिन लोगों की सेवा करी, उनको अपना माना, और आज वही लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। और आपने हर समय, चाहे आपके पास एक बंदा हो, चाहे आपके पास बहुत सारे बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे आपने एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी हो, चाहे आपने टास्क की अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी, आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया, है ना। तो अब क्या है, लेकिन आपको क्या है ना, इसके रिटर्न में अगर फेलियर मिलता है तो फिर कोई भी इंसान अपने आप को पेनफुल सिचुएशन में पाएगा, ऐसे स्टक पाएगा, और ये समझेगा कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग आपको सही गलत समझ रहे हैं, इल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको मेंटल आपका सपोर्ट नहीं बने हैं। तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो ऐसा परिस्थिति में होना लाजमी है। लेकिन यही बात है कि ये चीज़ देखो नेचुरल है ऐसी फीलिंग, लेकिन आपको क्या है, ऐसी फीलिंग में अपने आप को दबने या बहकने नहीं देना है। ऐसे जो भी मन के इल्यूजन्स होते हैं ना, जो माइंड में आपकी ऐसी बातें चल रही हैं नेगेटिव, जो आपके मन को कस कर रखी हैं, आपके मन को दबा रही हैं, आप पर प्रेशर बना रही हैं, तो ऐसी कोई भी जो बातें हैं उसको छोड़ के आप ये विश्वास करिए कि आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और अपने आप को, अपने माइंड को फ्री कर सकते हैं, और आप लाइफ की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, लव डिज़र्व करते हैं। तभी आप अपने लिए राइट चॉइसेस बना पाएंगे। क्योंकि देखो, जब आप राइट थिंक करेंगे तो राइट चॉइसेस बना पाएंगे, है ना। सही सोचोगे तो सही कर पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे, है ना। और जो अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर भी परेशान हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहां आपने अपने आप को एक बार खुद को प्यार करना चालू किया, खुद में दोबारा से विश्वास डेवलप किया, एक कहते ना उम्मीद की किरण के साथ जैसे आप आगे बढ़े कि हाँ भाई आगे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ तो इसलिए अच्छे ही रिजल्ट होंगे, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ तो अच्छे ही रिजल्ट होंगे, है ना। तो अगर इस तरह से आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पर ही आपकी नज़र जाएगी, अच्छे लोगों पर ही नज़र जाएगी, और आप अच्छे डिसीजन डेफिनेटली ले पाएंगे। तो यही आपके लिए संदेश है कि इस फेलियर में अपने आप को बिल्कुल भी डूबने मत दीजिए, और अपनी खुशियाँ खुद चुनिए और अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करिए। यही आपके लिए संदेश है। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं।